आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारी राज्य स्तरीय ऑनलाइन विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता नन्हे वैज्ञानिक कोरोना से जंग तकनीकों के संग के तृतीय ग्रुप के परिणाम में आज आपके समक्ष रख रही हूँ। हमारे तृतीय ग्रुप यानी स्नातक वर्ग का ये हमारा ग्रुप था, जिसमें कुल 15 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। देहरादून से 4, उधम सिंह नगर से 2, चमोली से 1, उत्तरकाशी से 1, पिथौरागढ़ से 3, पौड़ी गढ़वाल से 3, चंपावत से 1, यानी हमें कुल 15 प्रविष्टियां इस ग्रुप में प्राप्त हुई। इसका परिणाम इस प्रकार रहा। ग्रुप तृतीय में शगुन गोयल जीबी पंत विश्वविद्यालय से शगुन गोयल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और इनके द्वारा बनाया गया मॉडल वर्षा जल संरक्षण पर आधारित रहा। आपके वर्किंग मॉडल की खासियत कम रुपए में वर्षा जल का द्विचरणीय शुद्धिकरण दर्शाता है। द्वितीय स्थान पर नवीन कुमार RCUPG कॉलेज उत्तरकाशी से रहे। नवीन कुमार द्वारा निर्मित मॉडल आयुष जड़ी बूटी पर आधारित है। हिमालयों की तलहटी एवं हमारे आसपास प्राप्त जड़ी बूटी के औषधीय गुणों पर आधारित आपका मॉडल द्वितीय स्थान पर रहा। तृतीय स्थान पर अभिषेक रामचंद्र PG कॉलेज उत्तरकाशी से रहे। आपका वर्किंग मॉडल वर्षा जल संरक्षण करके तथा उस जल को फिल्टर कर विभिन्न कार्यों में प्रयोग करने पर आधारित है। कुमारी आरती शिवानंद नौटियाल महाविद्यालय, आप सांत्वना पुरस्कार विजेता रहीं और आपके द्वारा तैयार मॉडल आयुष जड़ी बूटी पर आधारित है, जिसमें हमारे आसपास और रसोई में प्रयोग होने वाली जड़ी बूटियों के कोविड-19 के दौरान काढ़ा बनाकर प्रयोग करने के विषय में जानकारी दी गई है। तो ये था हमारा तृतीय ग्रुप का परिणाम, जो मैंने अभी आपके समक्ष रखा। सभी प्रतिभागियों को और साथ ही विजेताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। डाल रखती है। Rainwater harvesting is the simple collection or storing of water through scientific techniques from the area where the rain falls. It involves utilization of rainwater for the domestic or the agriculture purpose. The method of rainwater harvesting has been used since ancient times. Atanga, or also known as kundas, is a traditional rainwater harvesting technique common to Rajasthan. It is meant to provide drinking water or security for the family. Advantages of rainwater harvesting is it reduces erosion, it reduces water bill, it reduces demand on groundwater, and it improves plant growth, and it can be used for various day-to-day activities. Thank you. कुछ महत्वपूर्ण जड़ी बूटियाँ। नंबर 1 कोड़ा, जिसका प्रयोग बुखार व दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। दूसरी औषधि चूरा, जिसका उपयोग पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में किया जाता है। तीसरी औषधि टिमरू, जिसका उपयोग ज्वरनाशी व दांतों को साफ रखने में किया जाता है। इसके अलावा यह मुंह के कीटाणु रोगाणुओं को नष्ट करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। चौथी औषधि लुपिन, जिसका प्रयोग चर्म रोगों इत्यादि में किया जाता है। पांचवी औषधि नीलकंठी, जिसका उपयोग ज्वरनाशी के रूप में किया जाता है। इसे पीसकर इसका रस निकालकर इसका उपयोग किया जाता है। कोड़ाई को पीसकर गर्म पानी के साथ इस प्रकार इसका घोल बनाया जाता है और इसको पीकर इसका प्रयोग किया जाता है। टिमरू की छाल से इस प्रकार रस निकालकर इसका प्रयोग माउथ सैनिटाइजर के रूप में किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक। जैसे कि आप सबको पता है कि हम 11 मई को तकनीकी दिवस मनाते हैं। तकनीकी दिवस के उपलक्ष्य पर मैंने एक छोटा सा मॉडल बनाया है, जो कि इस प्रकार है। हमने इसमें जल संचय केंद्र बनाया है। जल संचय केंद्र में आता है जो कि वर्षा का पानी, जो बादलों से पानी आता है, वो संचय करके लोगों के घरों तक पहुंचाता है। जैसे कि हमने इसमें शौचालय बनाया है। ये वर्षा का पानी जाके कुएं में जाता है, फिर कुएं से ये पानी शौचालयों, स्कूलों और लोगों के घरों तक पहुंचता है। हमने इसमें एक छोटे छोटे गार्डन बनाए हैं और छोटे छोटे गार्डनों में हमने कूड़ादान बनाया है। स्वच्छता का हमने इसमें स्वच्छता का भी ध्यान रखा है कि
आजकल कोरोना महामारी के चक्कर से स्वच्छता का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, इसलिए हमने इसमें स्वच्छता का भी ध्यान रखा है। सैनिटाइज़र बनाए हैं और हमने इस पे सोलर प्लेट बनाए हैं जो कि घरों तक बिजली पहुंचाता है, जो कि घरों तक बिजली पहुंचाता है। हमने इसमें स्वच्छता कर्मी बनाए हैं जो कि आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने इसमें स्कूल भी। नाम आरती है, मैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं कोरोना से बचाव के लिए अपने कुछ विचार यहाँ पे व्यक्त करने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार से है। सबसे पहले हम जैसे काढ़े के रूप में काली मिर्च, लौंग, तुलसी, गिलोई इत्यादि का हम काढ़ा बना के पिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़े। और जैसे कि दूसरे नंबर पर तिल और सरसों का तेल नाक में सोते टाइम लगाए, ताकि जुकाम से राहत मिले। और तीसरी बात, गिलोई और तुलसी का मिक्स में काढ़ा बनाकर पिए सुबह शाम, ताकि हमें इम्यूनिटी पावर बढ़ती रहे। और तीसरी बात, खाने में जैसे मसाले में काली मिर्च, धनिया, लौंग, जीरा इत्यादि को हम खाने में सेवन करें, ताकि हमें बीमारी से राहत मिले। और इसके अतिरिक्त मास्क लगाकर रखें, 2 गज की दूरी रखें और भीड़ वाली जगह पर ना जाएं। धन्यवाद।